جی محب शाहजी, खबर है अफ्रीका से एक आशिक महबूबा के चक्कर में मारा गया। अच्छा भाई देखिए, बात यह है कि हर अहद के अपने तकाजे होते हैं। हर अहद में माशूक की, महबूबाओं की, अपने आशिकों से अलग अलग डिमांड्स होती हैं। हाँ, एक ज़माना था कि आशिक अपने महबूब के लिए दूध की नहर निकालने को तैयार हो जाता था। उस वक्त टाइम बहुत होता था शाह जी। दूध की नहर निकाल ली, टोया काट लिया, ठीक है, कपड़े धोते, पौधा लेता। वैसे आपको तो अपने इश्क के इजहार के लिए दो मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करने होते होंगे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब आप एक बेगम साहबा के लिए कुछ करते हैं, कोई तोहफा देते हैं या उनकी खातिर कुछ करते हैं इश्क में, मोहब्बत में, तो दूसरी बेगम साहिबा भी वही अमल आपसे चाहती हैं या चाहती हैं कि कुछ नए तरीके से मुझे खुश करो? एक को मैं तोहफा देता हूँ, दूसरी को मैं धक्का दे देता हूँ। अच्छा आप कब तक ये प्रैक्टिस करते रहेंगे? जब तक हम काम कर रहे हैं साथ, तो लगता ही है कि बहुत लंबे अरसे तक इंशाल्लाह। आपको लगता है कि आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं? मैं वाकई आपसे इबरत पकड़ रहा हूँ। ए लफ्ज़ ना इस्तेमाल करो, मैं घर भी जाना है। आप दोनों बेगमात को एक जैसे अमल से मुतासिर करते हैं या अलग अलग? यानी कि कोई नॉवेल्टी लाते हैं, कोई जिद्दत लाते हैं, कोई क्रिएटिविटी दिखाते हैं? दोवां ते अमल करदा कि एक गायब हो जाए। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा स्मूथ सारा सिलसिला चल रहा है। नहीं, जैसे होता है ना कि आपने एक बेगम की बर्थडे सेलिब्रेट की, फर्स्ट कर ले सरप्राइज पार्टी की, मगर दूसरी की भूल गए किसी वक्त। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ तो मैं कुछ करा, 13,000 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है। अच्छा जब यहाँ से रिकॉर्डिंग खत्म होती है ना, गाड़ी में बैठते मैं संजीव कुमार बन जाता वो कैसे? हूँ। ऐसे बड़ी छोटी बड़ी छोटी शाह जी छोटी बड़ी छोटी। ये बड़ी चोटी के साथ मुझे कहाँ शामिल कर लिया आपने? एक दिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਜੇ। और तुसी भी मायूस नहीं किया, तुसी क्या पिंडिया। अच्छा बात ये यहाँ तक तो ठीक है, इससे ज्यादा कुछ तकाजा न कीजिएगा। इधर मैं घर फोन करके कहा शाह जी मैं रिकॉर्डिंग पे लेट हो जाऊँ। नाज़रीन, मैं यहाँ आपसे एक बात ज़रूर ज़ाती तौर पर शेयर करना चाहूँगा। ये हकीकत है कि हम लोग इस वक्त सेट पर एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ जो वक्त गुजारते हैं वो इस वक्त से कहीं कम होता है। यही वजह है कि ज़बरदस्त जो है वो सिर्फ एक शो नहीं है, एक सेट नहीं है, बल्कि ज़बरदस्त एक फैमिली का अब नाम है, जिसको हम ज़बरदस्त फैमिली कहते हैं। और इस फैमिली का आप भी उसी तरह भरपूर हिस्सा हैं जिस तरह हम सब इस फैमिली का हिस्सा है। वाह शाहजी, इनका तो तारुफ करवाइए, ये लोग कौन हैं? वहाँ सेनेगाल से इनका ताल्लुक़ है और यही वो अफ्रीकन आशिक हैं जिन्होंने इश्क में अपनी महबूबा के लिए एक कारहाय नुमायाँ सरंजाम दिया। मैं जी मैं खादम बम्बो खादम बम्बो बम्बो नहीं, खादम अम्बोप, और ये इनकी गर्लफ्रेंड है गोंगो द्योम। Yes, I am going with you. अच्छा जनाब, किस्सा कुछ यूँ है कि अम्बोप साहब की जो गर्लफ्रेंड हैं द्योम, ये अंग्रेज़ी में बहुत कमज़ोर हैं और ग्रेजुएशन के पेपर हो रहे थे सेंट लुई यूनिवर्सिटी में अफ्रीका में। अम्बोप की अंग्रेज़ी ज़रा बेहतर थी, तो अम्बोप साहब हुलिया बदल के, इन्होंने स्कार्फ भी पहना हुआ था, हुलिया बदल के अपने आप को छुपाकर अपनी गर्लफ्रेंड की जगह पेपर देने पहुंच गए। और हुआ ये कि वहाँ जो इन्वेजिलेटर्स थे, जो मुमतहिन थे, दो को तो इन्होंने डॉज कर दिया, मगर तीसरे ने इन्हें पहचान लिया। उसके बाद ये पकड़े गए, पुलिस को बुलाया गया। बजाय जुर्म मानने के मौसूफ ने ढिठाई से कहा कि मैंने कोई जुर्म थोड़ी किया है, मेरी गर्लफ्रेंड की अंग्रेज़ी कमज़ोर थी, मैं उसकी मदद कर रहा था क्योंकि वो अंग्रेज़ी के पर्चे की वजह से शदीद ज़हनी दबाव का शिकार था। तो असल में मैंने उसको इस ज़हनी दबाव से निकालने के लिए ये हरकत की है। अल्लाह का शुक्र है अदा करन कि केस मेरे को आया। अफ्रीका का केस पाकिस्तानी पुलिस को आ गया। यार वैसे सवाल तो पैदा होता है, ये तो सेनेगाल अफ्रीका का केस है, वहाँ की पुलिस को हैंडल करना चाहिए। अफ्रीका की पुलिस सारी फेल हो गई है, ता उन्होंने मैंने सदिया। दिलचस्प बात यह है कि अम्बोप साहब ने जो दलील दी उसे पुलिस वालों ने माना ही नहीं, इसको अंदर कर दिया उन्होंने। और अब अफ्रीकन कवानीन के मुताबिक जो सेनेगाल का कानून है, दोनों को सजा हो सकती है 5-5 साल की। हाय हाय शाहजी, मेरा फॉलोवर का बच्चा वे। और दोनों को वहाँ सरकारी इम्तिहान के लिए 5 साल तक नाअहल भी करार दिया जा सकता है। आप लोग कब से एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हैं? 10 साल हो गए ने शाह जी सानू। ते 10 साल रोज भी एक लफज भी दसदा, उन्हें कुड़ी सारा कुछ याद हो जाना। ये 10 साल कह रहे हैं, कुड़ी के मुंह तो लगता है 1 मिनट। देवम साहब, आपको एहसास नहीं था कि आप एक गैर कानूनी काम करने जा रही हैं? आप भी पकड़ी जाएंगी, आपका आशिक भी पकड़ा जाएगा
اب اگر اسے 5 سال کی سزا ہو گئی تو کیا کریں گے آپ دونوں؟ یہ لڑکی میرا خیال محبوب کو جان چھڑانا چاہ رہی 5 سال سزا آیا میرے نال شاہ جی رہن گے میرا تو کلیا دل نہیں لگنا اچھا وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ کون ہے؟ میرا بال سی میں پیو ہاں تاں تو سڑیا بیٹھا ہے جی. اور یہ آپ کی بیوی ہے؟ جی سر میری زال ہے سی. اچھا امبوب صاحب یہ بتائیے یہ آئیڈیا آپ کا تھا کہ میں تمہاری جگہ امتحان دے دیتا ہوں یا اس نے آپ سے یہ فرمائش کی تھی؟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਕਾਂਟੇ ਪਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮਾਸੂਮ ਅੱਗੋਂ ਆ ਨੁੱਕਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ ਬਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ 2 ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ आपने कैसे पकड़ा इन्हें? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਤੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਿਗੜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਮਲਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਐ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਕਲਾ ਲਾਣਾ ਉਤੋਂ ਸਿਗੜ ਵੀ ਨਾ ਉਥੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲੈ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਗੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ देखो मेरी इज्जत का कोई ख्याल क्या नहीं. ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਲਾ ਹੈ अच्छा आप देखिए कि जितने भी थर्ड वर्ल्ड के जो ख़ास तौर पे ममालिक हैं पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड के ममालिक में ये नकल का रुझान पाया जाता है और इस वक्त तो हंसी मजाक में इसका तस्करा हो रहा है मगर इसके असरात दूर रस होते हैं इंतहाई दूर रस. अभी हमारे यहाँ देखिए आप सिंध में पिछले दिनों मैट्रिक के और फर्स्ट ईयर के पेपर्स हुए. आप अंदाज़ा करें 3.5 लाख स्टूडेंट्स पर्चा दे रहे थे और हमने उनमें से बेशतर का मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लगा दिया इसलिए कि 9 बजे पेपर शुरू हुआ. लड़काना में भी यही हुआ जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है जहाँ भुट्टो साहब मदफून है जो बहुत ही पढ़े लिखे आदमी थे, जहाँ मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा मदफून हैं जो ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई थी और लड़काना के बच्चों की किस्मत क्या है कि 10वीं जमात का पर्चा 9 बजे शुरू हुआ और 9:02 पर वो व्हाट्सएप पर हर स्टूडेंट को दस्तयाब था और बिला मुबालगा लाखों रुपए इसमें बनाए गए. और कराची का हाल आप देख लें. अगेन तालीम तो वही सिंध की है. यहाँ एक नुक्ता बड़ा अहम है कि 18वीं तरमीम के बाद अब जो तालीम है वो प्रोविंशियल मैटर है, सूबाई मामला है. ये सूबों को इख्तियार है कि वो अपने बच्चों को अपने सूबे के बच्चों को जैसे चाहें पढ़ाएं. तो आप अंदाज़ा करें कि उसी सूबे के जो सियासतदान हैं वो अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं. वफाक को गिला भी नहीं कर सकते क्योंकि अब प्रोविंशियल मैटर है तालीम. कराची में जो 11वीं जमात का पेपर हुआ पिछले दिनों उस 9:30 बजे जिन इलाकों में स्टार्ट होना था वहाँ 10:15 बजे तक यानी कि 45 मिनट तक पेपर्स पहुँचे ही नहीं थे. और ये जो मेन शहर है उसका हाल था और जो थोड़ा सा हट के इलाके हैं मलीर है, गडाब टाउन है, केमाड़ी है, वहाँ तो 1.5 घंटे के बाद पेपर्स पहुँचे. और इस अरसे में आपको पता है कि नकल का बाजार गर्म हो जाता है. तकलीफ़ की बात क्या है? तकलीफ़ की बात यह है कि हमारे जितने मेन स्ट्रीम के शोज़ हैं जो 7 से 10 बजे तक होते हैं वो मिस हो गया हो मुझसे तो अलग बात है मगर शायद ही किसी ने ये मामला उठाया हो. अब नतीजा देखिए इसका क्या होता है कि आज जिस सूबे में नकल हो रही है, जिस सूबे में भी नकल हो रही है, इसका मतलब है कि उस सूबे के बच्चों में कैपेसिटी और अहलियत जो है वो कम हो रही है. 10 साल के बाद क्या होगा कि वफाक के किसी इम्तिहान में अगर वो बच्चे जो नकल मार कर पास हुए हैं चाहे वो किसी भी सूबे से हों, ठीक है ना, उनकी कैपेसिटी उस सूबे के बच्चों से कम होगी जिनकी काबिलियत ज़्यादा होगी. फिर सूबे आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे, भाई भाई से लड़ना शुरू हो जाएंगे. तो बात निकलती है तो बड़ी दूर तलक जाती है. और आखिरी बात जो मैं ख़ास तौर पे स्टूडेंट से कहना चाहूँगा और पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पे तलबा से, कि असल चीज़ नंबर्स नहीं है, असल चीज़ काबिलियत है. अगर आपके नंबर ज़्यादा भी हैं जो भले आपने नकल से हासिल कर लिए लेकिन काबिलियत कम है तो जब ज़िंदगी की दौड़ में जाएंगे आप 0 करार पाएंगे. लेकिन अगर काबिलियत है, नंबर किसी वजह से कम भी आ गए तो ज़िंदगी की दौड़ में आपको कोई नहीं हरा सकेगा. तो काबिलियत पैदा करें, नकल के चक्करों में, नंबर्स के चक्करों में मत पड़ें. शाहजी अब तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी चीटिंग कर रहे होते हैं. अच्छा यार, यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हक़ और इंसाफ की बात है, जो ड्यू क्रेडिट है किसी का, वो ज़रूर देना चाहिए. मियाँ शहबाज शरीफ ने बहरहाल पंजाब से एक ज़माने में नकल माफिया का सफाया कर दिया था. ये क्रेडिट बहरहाल उनसे कोई नहीं छीन सकता. मगर सच्ची बात है कि अपने सिंध के बच्चों को अभी जब मैंने इस तरह से नकल करते देखा तो मैंने कहा यार इनका क्या मुस्तकबिल होगा. मेरा दिल खून के आंसू रोया. ये नासिर एक दफा पेपर देने गया, इन्हों रोक लिया एक बंदे ने. किसने? वो की उन्होंने कहते हैं इन्विजिलेटर,
मुमतहिन ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। निगरान भी होगा फिर। ਹਾਂ ਜੀ, ਨਿਗਰਾਨ ਮੁੰਤਹਿਨ ਤੁਹਾਡੇ नहीं मुमतहिन ਉਹ ਕੋ ਮੁੰਤਕਿਮ ਮਜ਼ਾਜ ਮੁਸਤਕੀਨ ਸੀ। हुआ क्या फिर? ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। अच्छा यार, अजीब अजीब तरह से नकलें करवाते थे पहले। वो पेपर हो रहे होते थे, कुछ दोस्त या नकल करवाने वाले क्या करते थे, बाज़ औक़ात के ऊपर जो रोशनदान होता था उसमें से जनाब झांक के बूटियाँ बना के किताबों में से जवाब फाड़ के फिर वो फेंका करते थे। बाज़ औक़ात ये होता था कि स्टूडेंट यहाँ बैठा है, जिस दोस्त ने फेंका है वो जवाब वहाँ चला गया है। ਅੱਛਾ, ਬੂਟੀ ਲੁਆਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਏਡੇ ਜਾਹਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੂਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦ ਕੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬੂਟੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੰਤਹਿਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਆਂ। नाज़रीन, ये था आज का शो, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।